कक्षा 5 अध्याय नंबर 2 जोड़ घटाव कर रहे हैं। पहला सवाल है हमारा, हल कीजिए। 2 और 6, 2 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 8 आएगा बेटा, ठीक है। 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। 9 में 0 जोड़ो 9। शून्य में कोई भी संख्या ऐड करेंगे तो वही संख्या आएगी। 2 में 1 जोड़ो कितना आया? 3 आया। अब यहाँ देखो ये सिल्वर 1 और 9, 1 और 9 कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 का ये 0 तो यहाँ लिखना है, जो ये 1 बच गया इसको हासिल बोलते हैं, ये ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 और 1 हासिल 6 आएगा। 6, 4 और 6 कितने होते हैं? 10। तो 4 और 6 10। 10 का ये 0 यहाँ लिखूँगा, जो ये 1 बच गया ये हासिल है, इसको यहाँ लिखेंगे। अब जोड़ेंगे 7 और 1 8, 8 और 1 हासिल 9 आएगा। इसी प्रकार इस सवाल में देखो 5 और 6 कितने होते हैं? 11। 11 का ये 1 तो मैंने यहाँ लिख दिया, जो ये 1 है ये हासिल के रूप में आगे चला गया। 7 और 4 11, 11 और 1 हासिल कितने? 12। अब कितना हो गया हमारे पास में? 12। तो 12 का 2 तो यहाँ आ जाएगा, जो ये 1 है ये हासिल के रूप में आगे चले जाएगा। 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। 6 और 3 कितने होते हैं? 9। इस सवाल को करेंगे 5 और 6 11। 11 का ये 1 तो यहाँ आ जाएगा, ये 1 बचा, ये हासिल के रूप में ऊपर लिखा जाएगा। 7 और 5 12, 12 और 1 हासिल कितने हो गए? 13। 13 का 3, 1 बची हासिल, ये ऊपर आ गई। 8 और 1 9, 9 और 1 हासिल 10। अब कितने हो गए? 10 हो गए। तो 10 का 0, 1 बच गया, 1 हासिल के रूप में लिखेंगे। 4 और 2 6, 6 और 1 7। सवाल नंबर 5 देखो, घटाव करना है इसमें, ठीक है। 0 में से 2 तो घटाया नहीं जाता, तो इधर से हासिल लेंगे। यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, 3 और 0 ही 0, तो हासिल यहाँ से लेंगे। यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 में से 1 यहाँ हासिल लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 4, ठीक है। अब यहाँ 10 हो गया, ठीक है। 10 में से 1 हासिल इधर लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा? फिर 9 बचेगा। अब घटा दो, 10 में से 2 को घटाओ, कितना बचा? 8। 9 में से 5 घटाओ 4, इस 9 में से 5 घटाओ 4 और यहाँ 4 है, 4 में से 2 को घटाया तो 2। आगे वाला सवाल देखो, 8 दे रखा है, 8 में से 3 को घटाने पर 5 आता है। 0 में से अगर 0 घटाऊंगा तो 0 ही आएगा। 8 में 3 घटाऊंगा तो फिर 5 आएगा, सेम ही है। और 8 में 5 घटाऊंगा तो 3 आएंगे। ये तो सीधा ही क्वेश्चन है। अब भाई यहाँ कितना? 1 है, 1 में से 2 घटाया नहीं जाता, तो इधर से 1 हासिल लेंगे तो यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा 11। 1 हासिल लेने पर यहाँ 1 हो जाएगा। 11 में से 2 गया, 9 बचा। अब यहाँ 1 है, 1 में से 7 घटाया नहीं जाता, तो इधर से 1 हासिल लेंगे। जब भी 1 हासिल इधर से जाती है वो 10 जाता है, तो 10 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ हो गया 11 और यहाँ रह गया 3। 11 में से 7 घटाए तो 4 आता है। 3 है, 3 में से 3 को घटाया 0। 9 में से 8 को घटाया 1 बचा। इस सवाल में देखो 1 में से 2 घटाया नहीं जाता, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इधर से 1 हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 11। जब यहाँ 11 हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। 11 में से 2 को घटाया तो हमारे पास में 9 बचा। अब 1 में से 7 घटाया नहीं जाता, तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे। जब भी हासिल इधर जाएगी तो 10 होता है हमेशा ही। कितना जाएगा? 10 जाएगा। तो 10 और 1 कितना हो गया? 11। और यहाँ क्या बचेगा? 4 बचेगा, क्योंकि 5 था तो यहाँ 4 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 4। 11 में से 7 गया तो कितना बचा? 4। 4 में से 3 घटाया तो 1 और 8 में से 7 गया तो 1।